मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम स्ट्रेट लाइन लेकर के चल रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने अध्ययन किया था वो जब एक बिंदु से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण और दो बिंदु से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण हमने देखा था। हमने जो एक बिंदु से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण देखा था वो y माइनस y1 इक्वल्स टू यम ब्रैकेट में x माइनस x1 था। जब आपको एक पॉइंट जब आपको एक पॉइंट x1 y1 दिया गया हो और आपको क्या दिया गया हो, स्लोप दिया गया हो, x एक्सिस के साथ जो झुकाव है वो दिया गया हो, तो हम उस रेखा का जो समीकरण निकाल करके लाए थे y माइनस y1 इक्वल्स टू यम ब्रैकेट में x माइनस x1 निकाले थे। दूसरा हमने जो निकाला था जब दो बिंदु से होकर के जाती है कोई रेखा तो उसका क्या समीकरण होगा, आपको ये मैंने कल बताया था। आपको बताया था कि स्लोप क्या होता है। स्लोप का जो फार्मूला होता है वो यम इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये स्लोप तब निकाल सकते हैं जब दो पॉइंट दिए गए हों, तो दो पॉइंट की मदद से हम उस रेखा का हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। तो जो इसका इक्वेशन निकल के आया था वो हमारा निकल के आया था y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। इस यम के स्थान पे सिर्फ हमने इस यम की वैल्यू निकाल करके रख दी, तो दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण हमने निकाला था। आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं कि दो रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वो कैसे निकालते हैं, आज हम इसके विषय में अध्ययन करेंगे। क्या अध्ययन करेंगे कि दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना। दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना। जब बात करें कि आपको निकालना है दो रेखाओं के बीच का कोण, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये पता है कि ये कोई हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ये क्या है, ये हमारा y एक्सिस है और हमारा ये x एक्सिस है। हमारी एक रेखा ये है, ये हमारी रेखा लाइन पहली है, मतलब रेखा फर्स्ट है। फर्स्ट रेखा जो x एक्सिस के साथ मैंने मान लिया थीटा कोण बनाती है, और एक रेखा हमारी ये है जो मैंने मान लिया x एक्सिस के साथ थीटा 2 कोण बनाती है। अब हमें निकालना है कि दो रेखाओं के बीच का कोण। एक रेखा ये L2 हुई और ये हमारी L1 हुई। L1 का मतलब हुआ रेखा फर्स्ट और L2 का मतलब हुआ रेखा दूसरी। अच्छा, आपको जो निकालना है इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण, वो कोण मेरे प्यारे दोस्तों हमें ये कोण निकालना है कि इन दोनों के बीच का जो कोण है उसको निकालना है। ये कोण, इसको हम मान लेते हैं ये कोण क्या है, थीटा है। यहाँ पे मैंने A मान लिया, यहाँ पे मैं B मान लिया, यहाँ पे O है और यहाँ पे P मान लिया। ठीक है, आप समझ रहे हैं क्या करना है। दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना है। आपको दिया रहेगा पहली रेखा x एक्सिस के साथ क्या झुकाव बनाती है, ये चीज़ आपको पता है, और दूसरी रेखा L2 रेखा x एक्सिस के साथ क्या झुकाव बनाती है, ये चीज़ हमें पता है। अब इन दोनों रेखाओं, या ये भी दे सकता है कि इस रेखा का समीकरण दिया गया हो, इस रेखा का समीकरण दिया गया हो और इस रेखा का समीकरण दिया गया हो। ठीक है, और आपको पूछे कि आप बताइए दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको जो निकल के आता है
दोनों रेखा इन दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण निकल के आता है वो tan थीटा इक्वल्स टू निकल के आता है m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। ये हमारा निकल के आता है दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकल के जो आता है tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। अब ये आपको ये सोचना है कि m1 क्या है, m2 क्या है। पहली लाइन का स्लोप जो m1 है वो पहली लाइन का स्लोप है और जो m2 है वो दूसरी लाइन का स्लोप है। आप इसको लिख लीजिए, मैं आगे बताता हूँ कि ये कहाँ से निकल के आया tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। ये कहाँ से निकल के आया मैं इसको आप लोगों को बताता हूँ। आप इसको लिख लीजिए और मैं इसको हटा रहा हूँ। आपको दो रेखाओं के बीच का कोण जो निकल के फार्मूला आया वो तो आपने देख लिया। अब ये आया कहाँ से, हम इसके विषय में थोड़ा सा देखते हैं। हम अगर हटा देते हैं, इसको पूरा हटा देते हैं, थोड़ा छोटा बनाएंगे क्योंकि हमें हो सकता है ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़े, तो इसलिए हम थोड़ा सा हटा देते हैं सब। मैं मान लिया ये मेरे प्यारे दोस्तों y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस। एक रेखा ये है जो थीटा कोण बना रही है, लाइन फर्स्ट है, L1 लाइन मैंने मान लिया और ये L2 लाइन मैंने मान लिया जो x एक्सिस के साथ थीटा 2 कोण बना रही है। और इन दोनों रेखाओं के जो बीच का कोण ये थीटा है ना, इसी को हमें निकालना है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस ट्रायंगल में अगर मैं मान लूँ इसको A, B और C मान लूँ इसको, तो आपको ट्रायंगल ABC में दिख रहा होगा कि ये हमारा बहिष्कोण है। तो अगर कोई ट्रायंगल है, ये अगर इस तरह से हमारा इस ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल की अगर ये भुजा बड़ा A मैं मान लेता हूँ, देखिए ABC, ये एंगल दिया गया थीटा और ये एंगल है थीटा 1 और ये एंगल है थीटा 2। तो इसको मानते हैं बहिष्कोण। क्या मानते हैं? बहिष्कोण। बहिष्कोण जो होता है वो इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो थीटा 2 की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे दोस्तों, वो थीटा प्लस थीटा 1 के वैल्यू के बराबर आएगी। कैसे बराबर आएगी? जो बहिष्कोण होता है वो बचे दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। मतलब ये बहिष्कोण जो है इससे लगा हुआ कोण छोड़ दीजिए, बाकी जो दो कोण होंगे इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये बहिष्कोण हमारा जो थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा प्लस थीटा 1। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये पता है कि हमें अगर हम कहें थीटा इक्वल्स टू, तो इसको लिख सकते हैं हम थीटा इक्वल्स टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम बात करें अगर इसका, अगर हम tan ले लें, क्या ले लें? tan ले लें, तो tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब अगर हम, आपको पता है ये कि tan A माइनस B इक्वल्स टू क्या होता है? tan A माइनस tan B अपान 1 प्लस tan A इंटू tan B। ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है tan A माइनस B का। तो इस फार्मूले में हम ये देखिए यहाँ पर अप्लाई जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 अपान 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये पता है थीटा 1 थीटा 2 क्या है? आपको ये पता है कि
tan θ1 इक्वल्स टू क्या होगा, m1 पहली लाइन की प्रवणता, बात समझ रहे हैं, और tan θ2 क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा दूसरे लाइन की प्रवणता। तो जहाँ पे हमारा tan θ1 है, अब इक्वल्स टू tan θ इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, ये हमारा निकल के आ गया कि tan θ इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, ये हमारा निकल करके आ गया। चाहे m1 ये, चाहे इसको जो है m2 माइनस m1 करिए, चाहे m1 माइनस m2 कर, मैंने देखिए यहाँ पे समझ रहे हैं, मैंने इस लाइन को θ1 माना है और इस लाइन को θ2 माना है, तो θ2 इक्वल्स टू जो निकल के आएगा वो थीटा इस एंगल के और इस एंगल के योगफल के बराबर होगा। तो थीटा क्या होगा, ये θ1 इधर चला आएगा, तो θ2 में से θ1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो हमारा फार्मूला बन के आया m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, और इसको आप लिख लीजिए, हम इसको हटाते हैं तब। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा, ये चीज़ m1 m2 हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे ऐसी कर लेते, सपोज करिए अगर हम इसको θ2 मान लेते, इसको θ1 मान लेते और इसको θ2 मान लेते, तो यहाँ पे क्या आ जाता, m1 माइनस m2 आ जाता, 1 प्लस m1 इंटू m2 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो m1 माइनस m2 चाहे करिए, चाहे m1 माइनस m2 करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ से देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे θ2 लगाया, यहाँ पे θ2 मान लिया और इसको θ1 मान लिया। अगर हम इसको θ1 मान लेते और इसको θ2 मान लेते, तो यहाँ पे क्या आ जाता, तब यहाँ पे आ जाता हमारा, क्या आ जाता बताइए, m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 आ जाता। कब आता, जब इसको θ1 मान लेते और इसको θ2 मान लेते। आपकी बुक में क्योंकि इसको θ1 माना है और इसको θ2 माना है, तो इसलिए हमारे में m2 माइनस m1 आया, 1 प्लस m1 इंटू m2 आया, और जबकि बुक में m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 है। क्यों, क्योंकि इसको θ1 माना है, जबकि हमने यहाँ पे θ2 मान लिया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको कि इस चीज़ से आप डर जाएं कि θ2 माइनस θ1 आ गया, m2 माइनस m1 आ गया। तो आप याद कर लीजिए m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, आप इसी को याद कर लीजिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम इसको हटाते हैं। अगर पूछे, अगर ये कह दे जो हमने निकाला अभी तक, आपको समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ जो हमने निकाला वो समझ में आ गया होगा। tan थीटा इक्वल्स टू हमने जो निकाला है वो निकाला m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 क्या है, पहली लाइन का स्लोप है, और m2 क्या है, दूसरी लाइन की प्रवणता क्या है, ये तो आपको पता हो। अगर कह दें हम कि कोई लाइन है, हमारी कोई लाइन है, मैं सपोज करता हूँ कि एक लाइन की इक्वेशन, ये दो इक्वेशन 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये हमारी एक समीकरण है, और एक है हमारा 2x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। एक रेखा हमारी 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, ये हमारा पहली रेखा है, और
लाइन फर्स्ट इसको मैं बोल रहा हूँ, रेखा पहली, और 2x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 ये लाइन दूसरी है। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपसे पूछे कि इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकालना है। क्या निकालना है? इनके बीच का कोण निकालना है। तो आपको ये पता है कि अगर हम इनका स्लोप निकाल लें, लाइन फर्स्ट का अगर हम प्रवणता निकाल लें और लाइन सेकंड की अगर हम प्रवणता निकाल दें, तो हम tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 की हेल्प से उन दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकाल सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि इसके पहले ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 अगर कोई रेखा है, इसका जो स्लोप निकालने के लिए हमने बताया था माइनस x का गुणांक अपान y का गुणांक। मैंने बताया था आपको, या आप ऐसे निकाल लीजिए y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म में कन्वर्ट करके इस रेखा को अगर इस फॉर्म में दिया गया है तो y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म में कन्वर्ट करके आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं। या आपको मैंने ये बताया था m इक्वल्स टू माइनस x का गुणांक अपान y का गुणांक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो यहाँ से m की वैल्यू निकल के आएगी, पहला m1 जो निकल के आएगा, अगर x के गुणांक की बात करें तो -2 क्योंकि माइनस x का गुणांक और y का जो गुणांक है वो -1 है, तो निकल के कितना आया 2। m1 की वैल्यू कितनी आई 2 आई। अब यहाँ से जब हम m2 निकालेंगे तो आपको पता है m2 क्या होगा, -x का गुणांक -2 अपान y का गुणांक, तो कितना आया 1/3। अब m1 की वैल्यू 2 आई, अब m2 की वैल्यू 1/3 आई। तो आपको पता है कि tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए, m1 की वैल्यू 2 माइनस 1/3 अपान 1 प्लस 2 इंटू 1/3। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 5/3, और ये जो आएगा हमारा कितना आएगा, ये भी हमारा आएगा 5/3। ऊपर 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5, 5/3, और नीचे 3, 3 दूना 3 2 5, 5/3। तो 5/3 ऊपर भी 5/3 नीचे भी, तो ये कट गया, कितना आया 1 आया। तो tan थीटा की जो वैल्यू निकल के आई मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी tan थीटा की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई 1 आई। और आपको पता है कि tan थीटा कितने की वैल्यू 1 होती है। तो थीटा अगर 45 डिग्री हो जाएगा तो tan 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कि कितना होता है 1 होता है। तो दोनों रेखाओं के बीच का जो एंगल निकल के आया वो कितना निकल के आया 45 डिग्री निकल के आया। मतलब 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दोनों रेखाओं के बीच का जो एंगल निकल के आया वो 45 डिग्री निकल के आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर हम बात करें कि दो रेखाएं कैसे हो सकती हैं, या तो दो रेखाएं कैसे हो सकती हैं, अभी हम आपको समझाते हैं कि दो रेखा या तो किस तरह से काट सकती है। अगर दो रेखा है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर दो रेखा है तो या तो दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। ये लाइन 1 मैंने मान लिया और ये लाइन 2 मैंने मान लिया। या तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, या तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या होंगी समानांतर होंगी, पैरेलल होंगी, या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटेंगी, L1 और L2।
मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या काटेंगे, लंबवत काटेंगे। बात समझिए। तीन कंडीशन हो सकती है, तीन कंडीशन हो सकती है दो रेखाओं के काटने की। या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी भी एंगल पे काट दे, या ऐसा हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो, कहीं काटे भी न। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को लंबवत कट कर रही हों। अगर हमें दोनों रेखाओं का समीकरण दिया गया हो तो हम कैसे पता पाएंगे कि ये दोनों रेखाएं किसी एंगल पे कट कर रही हैं, या पैरेलल कट कर रही हैं, या लंबवत कट कर रही हैं। इस चीज़ के विषय में हम अब देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि अगर दोनों रेखाएं समानांतर हैं, दूसरा वाला कंडीशन देखिए, अगर दोनों रेखाएं समानांतर हैं, दोनों रेखाएं समांतर हैं, आपको तो ये पता है अगर दोनों रेखाएं किसी भी एंगल पे काट रही हैं तो उसका तो हमने निकाल लेंगे एंगल, m1 m2 से निकाल लेंगे फार्मूले से। और आपको पता है अगर दोनों रेखाएं समानांतर हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों इनके बीच का जो एंगल है वो कहीं कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 हो गई, और tan थीटा की वैल्यू, थीटा इसका जो हमने निकाला है, tan थीटा दोनों रेखाओं के बीच का कोण जो निकाला है, ये हमने निकाला है, ये निकाला। अब जब tan 0 रख देंगे, जब हम tan 0 रख देंगे तो tan 0 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, 0 होती है। 1 प्लस m1 इंटू m2, tan 0 की वैल्यू 0 होती है। अच्छा, आपको यहीं पे एक चीज समझना है, 0 m1 माइनस m2, इस चीज को जब हम इधर लाएंगे ये 0 हो जाएगा। बस समझिए, या अपान कुछ भी यहाँ पे होगा, कोई डिजिट यहाँ पे होगी, या ये समझिए कि जब इसको 0 हो गया तो इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, तो m1 इक्वल्स टू m2। मतलब अगर दो रेखाएं समानांतर हैं तो उनकी जो प्रवणता है वो क्या होगी, बराबर होगी। याद कर लीजिए, अगर दो रेखाएं समानांतर हैं तो दोनों रेखाओं की जो प्रवणता होगी, वो जो स्लोप इनका होगा वो m1 इक्वल्स टू m2 होगा। बात समझे आप? क्योंकि इन दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण है वो 0 होगा, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ऊपर वाला 0 होगा ना कि नीचे वाला 0 होगा। अगर नीचे वाला 0 होगा, मेरे प्यारे दोस्तों कल मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे देखिए 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और 0 समथिंग क्या होता है, वो 0 होता है। मतलब tan 0 में ऊपर वाला 0 होगा ना कि नीचे वाला 0 होगा। क्यों? क्योंकि पता है अगर नीचे वाला 0 हो गया तो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, वो मतलब डिफाइन नहीं होगा। अब देखिए, अभी तो हमने, अगर हम बात करें क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं, समानांतर पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कोई रेखा है हमारी 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, L1 रेखा है, और 4x प्लस by माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ये L2 रेखा है। ध्यान दीजिए, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 L1 रेखा, मतलब पहली रेखा है, और पहली रेखा का समीकरण में दिया गया है 4x प्लस by माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये दोनों रेखाएं क्या है, दोनों रेखाएं क्या समानांतर हैं। तो आपको p की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, अगर ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं,
अगर ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं मेरे दोस्तों, समानांतर हैं, तो आपको बी की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि अगर दो रेखाएं समानांतर हैं तो उनका जो स्लोप m1 इक्वल्स टू m2 होगा। आपको पता है m1 इक्वल्स टू m2 होगा, बात समझिए। अब अगर m1 इक्वल्स टू m2 होगा तो पहले लाइन का जो स्लोप निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, इस लाइन का स्लोप क्या निकल के आएगा, इस लाइन का जो स्लोप निकल के आएगा माइनस x का गुणांक अपान y का गुणांक इक्वल्स टू m2 क्या होगा, m2 क्या होगा, m2 क्या होगा, देखिए इस लाइन का क्या होगा, आपको सेम फार्मूले से m2 इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस x का गुणांक अपान y का गुणांक, y भी है तो यहाँ से आप निकाल लेंगे। देखिए ये 2 कैंसिल, मैंने कैंसिल कर दिया। अब क्या आया, b इक्वल्स टू 6 आ गया। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। अगर ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर जो b की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6 आएगी। क्यों 6 आएगी, क्योंकि हमें दिया गया है कि दोनों रेखाएं समानांतर हैं और समानांतर की कंडीशन में दोनों रेखाओं की जो प्रवणता होती है वो बराबर होती है, इसलिए दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है। अगर हम बात करें, देखिए कोई रेखा हमें दी गई है, कोई रेखा हमें दी गई है 5x प्लस 7y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 15x प्लस 21y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। आपको चेक करके बताना है क्या ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, क्या बताना है, क्या ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं। अगर हम कहें क्या ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, तो अगर समांतर होने के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों रेखाओं की प्रवणता क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब पहले लाइन की प्रवणता दूसरे लाइन की प्रवणता के बराबर होनी चाहिए। तो पहले लाइन की जो m1 आएगा वो मेरे प्यारे दोस्तों -5/7 आएगा, ठीक है। और m2 की जो वैल्यू निकल के आएगी, जो m2 की वैल्यू निकल के आएगी वो -21/15। तो 3 से काट दीजिए, -15 उल्टा लिख दिए, -15/21। तो 3 से काटिए -5/7। m1 की वैल्यू कितनी आई, -5/7, और m2 की वैल्यू कितनी आई, -5/7। इसका मतलब m1 इक्वल्स टू m2। जब दोनों प्रवणताएं बराबर हो गई, जब दोनों स्लोप बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये रेखा इस रेखा के समानांतर है। अब मेरे प्यारे दोस्तों तीसरी कंडीशन हमने बताया कि वो दोनों रेखाएं क्या कर सकती हैं, लंबवत काटती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि समानांतर हो या लंबवत काट रही हो। ये हमने मान लिया L1 रेखा है और ये L2 रेखा है, ये दोनों क्या काट रहे हैं, 90 डिग्री पे काट रही हैं, ठीक है। आपको पता है, आपको मेरे प्यारे दोस्तों पता है कि tan दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण निकालने के लिए जो फार्मूला है वो क्या है, 1 + m1 × m2 है। ये आपको पता है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आपको यहाँ पे देखिए, जब दोनों रेखाएं लंबवत काट रही हैं, इसका मतलब थीटा की वैल्यू इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। और tan 90 की वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, 1/0 होती है, मतलब इनफाइनाइट होता है। इसको क्या लिखते हैं, 1/0, इनफाइनाइट होता है, बात समझिए, 1/0 होता है। अब देखिए तो यहाँ पे अगर tan 90 रख देंगे, tan 90 रखेंगे तो क्या होगा, m1 - m2/1 + m1 × m2 होगा।
tan 90 की वैल्यू जो आएगी 1/0 लिखते हैं। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कहाँ से नीचे वाला आपकी बार 0 हो गया। मैंने इसके पहले बताया था कि जब इनफाइनाइट हो मेरे प्यारे दोस्तों तो हमेशा हर 0 होगा, अंश 0 नहीं होगा, अंश में कोई डिजिट होगी। तो tan 90 की वैल्यू 1/0 होता है। 1/0 का मतलब हुआ इनफाइनाइट। इस ठीक है। अब की बार हमारा अंश 0 नहीं होगा बल्कि हर 0 होगा। तो मतलब 1 + 1 m1 × m2 = 0। तो m1 × m2 = -1 जो निकल के आई। अगर हमारा जो फैक्ट निकल के आया, अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काट रही हैं तो उन दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल सदैव -1 होगा। मतलब अगर लंबवत कट कर रही हैं तो दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का जो गुणनफल होगा वो -1 होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक क्वेश्चन लेकर के हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने ले लिया कोई रेखा है 2x + 3y, कोई रेखा है हमारी 2x + 3y - 7 = 0। हमारी एक ये रेखा है और हमारी एक रेखा है 3x - 2y + 5 = 0। ये हमारी एक रेखा है। आपको बताना है कि क्या ये दो रेखाएं समानांतर हैं या पैरेलल हैं, क्या करती हैं, समानांतर हैं या परपेंडिकुलर काटती हैं। क्या ये दोनों परपेंडिकुलर काटती हैं? अगर दोनों परपेंडिकुलर काटेंगी, लंबवत काटेंगी, इसका मतलब है कि दोनों की प्रवणताओं का जो गुणनफल होगा वो सदैव -1 होगा। इसके लिए पहले आप इस लाइन का m1 निकालिए। तो m1 निकालने के लिए -x का गुणांक अपान y का गुणांक, तो जो निकल के आया वो -2/3 निकल के आया। अब m2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो -x का गुणांक अपान y का गुणांक, तो -2, मतलब ये निकल के आया 3/2। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखिए m1 × m2 करिए तो -2/3 × 3/2 = -1 आया कि नहीं। ये कट पिट के कितना आएगा? -1 आएगा। जब इन दोनों प्रवणताओं का गुणनफल -1 आ गया तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करेंगी। बात समझे आप? अब ये भी पूछ सकता है आपसे कि अगर कह दे, ऐसा कुछ दे दे कि आपको एक है यहाँ पे हमने cx प्लस या माइनस कुछ भी दे दे 2y - 5 = 0। अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट कर रही हैं तो आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्या कर रही हैं? लंबवत कट कर रही हैं। तो आपको c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू निकालनी है तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर लंबवत कट कर रही हैं इसका मतलब इन दोनों की प्रवणताओं का जो गुणनफल होगा वो -1 होगा। अब क्या है, इससे हम इसकी प्रवणता निकाल लेंगे। इसकी प्रवणता जो आएगी m1 की जो प्रवणता आएगी -2/3 आएगी और जो m2 की प्रवणता आएगी -x/2 आएगी = -1 आएगी। अब देखिए ठीक है, अब यहाँ से 2 कैंसिल, अब ये माइनस इससे गुणा होगा तो क्या होगा देखिए ये हो जाए c/3 -1, c = -3। तो c की जो वैल्यू हमारी निकल के आई वो कितनी निकल के आई? -3 निकल के आई, -3 निकल के आई। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन और इसमें बन सकता है कि जैसे ये दे दिया, आपसे ये पूछ ले, आप ये बताइए कि
2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये कोई रेखा है तो इस पे परपेंडिकुलर काटने वाली रेखा की प्रवणता निकालनी है। क्या निकालना है? लंबवत, लिख देता हूं मैं, लंबवत काटने वाली रेखा की प्रवणता। आपको मेरे प्यारे दोस्तों, आपको m2 की वैल्यू मतलब दूसरी एक रेखा तो आपको ये पता है, इस रेखा का समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, आपको ये पता है, इस रेखा का समीकरण पता है। आपको पूछ रहा है कि दूसरी रेखा इसको जो लंबवत काट रही है इसका आपको वैल्यू निकालना है। अगर लंबवत काट रही है तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होता है। आपको m1 की वैल्यू निकाल लेंगे, -2/3 इंटू m2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप बताइए m2 की वैल्यू कितनी होगी? 3/2 होगी। मतलब जो दूसरी प्रवणता निकल के आएगी वो मेरे प्यारे दोस्तों 3/2 निकल करके हमारी आएगी। इस प्रकार से आज जो हमने स्टडी किया, दो रेखाओं के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, और यदि वो रेखाएं पैरेलल हैं तो उनके लिए क्या होगा? m1 इक्वल्स टू m2 होगा। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करती हैं तो दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का जो गुणनफल होगा वो -1 होगा। इससे रिलेटेड आप जितने भी एक्सरसाइज हैं उनको सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।